चैप्टर नंबर 13 एम करीम का 14 से सवाल हम देखेंगे, 14 से आगे। तो देखिए 14 नंबर सवाल में इसका सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि दो कॉइल है, मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस r1 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न n1 है, और मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस r2 है और नंबर ऑफ टर्न n2 है। तो इस सवाल में दिया हुआ है, इसमें r1 बट्टा r2 का रेशियो दिया हुआ है आपको, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 1/2 और n1 बट्टा n2 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1/4। और आपसे जो पूछ रहा है, अगर इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को मैं B1 कहूँ और इसके सेंटर पे अगर B2 कहूँ, तो आपसे पूछ रहा है B1/B2 इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसके सेंटर, किसी भी लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बराबर होता है B म्यू नॉट Ni/2r। तो अगर मैं म्यू तो कांस्टेंट है, I को मैं कांस्टेंट कर दूं और 2 कांस्टेंट है, तो B कितना के प्रोपोर्शनल है? B प्रोपोर्शनल है N/R के, यानी कि B1 कितना के प्रोपोर्शनल है? N1/R1 के। और इसी तरह से B2 कितना के प्रोपोर्शनल है? N2/R2 के। ठीक है, तो इसीलिए B1/B2 कितना का प्रोपोर्शनल है? B1/B2 कितना के बराबर होगा भाई? N1/R1 अपॉन N2/R2। तो ये क्या आ गया? R2/R1 इंटू N1/N2। तो बताइए N1/N2 कितना है? N1/N2 है 1/4। तो 1/4 N1/N2 की जगह पर रखिए। और R1/R2 कितना है? 1/2। तो दिस इम्प्लाइज, ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है कि R2/R1 कितना के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो मैं कितना रखूँ यहाँ पर? 2 रखूँ। तो 2 से 2 कैंसिल, तो B1/B2 कितना आ गया? 1/2 के बराबर। ये B1/B2 1/2 के बराबर आ गया। तो यही आंसर है। ठीक है, देखिए 15 नंबर सवाल में क्या है कि दो कॉइल है। देखिए मैं एक कॉइल बना रहा हूँ, इस तरह से कॉइल होगा, इसका एक तार ऐसे होगा और एक तार ऐसे होगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कॉइल है, इसका एक तार ऐसे एक तार ऐसे। तो इस तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, जिस मटेरियल से बना है वो रो है। और बताइए ये जो लूप है ना, ये सर्कुलर है और इसका रेडियस कितना है? ऐसे बन गया है, ये मतलब है पूरी तरह से सर्कल है, ये ऐसे बन गया है, ये लूप कुछ इस तरह से है। मतलब इस तरह से है। इसमें कितना टर्न है? N1 टर्न है। तो बताइए इसमें लंबाई तार का कितना होगा? N1 है और इसका रेडियस R1 है, तो इसमें लंबाई, इसका लेंथ कितना होगा इस तार का? बताइए 2πr1 इंटू N1, इतना ही होगा। ठीक है, इसी तरह से इस लूप को भी मैं ठीक से बना रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा बनाया कि लूप किस तरह से है। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, इस तरह से। इसमें कितना टर्न है? N2 टर्न है। ठीक है, N2 टर्न है इसमें। और इसके भी जिस मटेरियल से बना है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? इस तार का A है। मटेरियल का रेसिस्टिविटी कितना है? रो है। और देखिए इस लूप का रेडियस क्या है? R2 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या है? N2 है। तो लेंथ कितना होगा बताइए? 2πr2 इंटू N2, इतना लेंथ होगा। अब देखिए ये दोनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। किस चीज़ में कनेक्टेड है? पैरेलल में। और एक किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा, मैं मान लेता हूँ इस बैटरी से कनेक्टेड है, इसका EMF E है। तो बताइए इसमें करंट अगर I1 है फ्लो हो रहा, और इसमें अगर करंट, इसमें I1 और इसमें I2, और इसके सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 है और इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B2 है, तो बताइए आपको निकालना है इस सवाल में B1/B2 क्या होगा? B1 और B2 का रेशियो क्या होगा? ठीक है, पहली बात ये निकालना है। देखिए अगर किसी भी लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक होता है वो B कितना के बराबर होता है? म्यू नॉट Ni/2r के बराबर होता है। तो अगर मैं कह सकता हूं यहां से कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ni/r, तो मैं अगर B1 का बात करूं तो B1 को मैं क्या लिख सकता हूं? B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1I1/R1। इसी तरह से मैं B2 को क्या लिख सकता हूँ? B2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2I2/R2, इतना लिख सकता हूँ।
और इसी तरह से मैं कह सकता हूं इन सभी पॉइंट की मदद से कि B1 बट्टा B2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बराबर होगा किसके, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेशियो लेना है तो आप डायरेक्ट रेशियो ले सकते हैं, प्रोपोर्शनल हट के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब ये नहीं बताऊंगा क्यों आता है अभी। ठीक है, तो ये बराबर होगा N1 I1 ओवर N2 I2 इंटू R2 ओवर R1। अब देखिए इसका उत्तर जो है आपको N1 बट्टा N1 N2 R1 R2 के टर्म में देना है। किसके टर्म में देना है इसका उत्तर, इस सवाल का उत्तर N1 N2 R1 R2 के टर्म में, क्योंकि ये सारा चीज दिया हुआ है। लेकिन आप देखिए इसमें जो एक चीज बन रहा है N1 N2 R1 R2 के अलावा, वो है I1 ओवर I2। तो I1 ओवर I2 का मैं अगर वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम बन जाता है? तो सबसे पहले देखिए इस वायर का रेसिस्टेंस को मैं अगर R2 कहूं तो R2 कितना के बराबर होगा बताइए, रो L बाई ए, और L कितना है 2 पाई R2 N2 ओवर ए। तो आप कह सकते हैं R2 बराबर कितना है, R2 बराबर है K टाइम्स, अगर मैं इस सभी को K कह दूं तो ये क्या है K R2 N2 के बराबर है, K R2 N2 के बराबर है। तो इसमें भी देखिए इसके रेसिस्टेंस को अगर मैं R1 कहूं तो R1 बराबर होगा रो L की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 2 पाई R1 N1 रो L अपॉन A। तो ये कितना का बराबर आएगा बताइए। मैं अगर इस सभी को K कह दूं तो ये R1 को क्या कह सकते हैं आप K R1 N1। बताइए इसी चीज को मैं K कहा था, इस यहां पर भी K लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहां से आप क्या कह सकते हैं, आप यहां से कह सकते हैं कि I1 बराबर होगा E बट्टा R1 और I2 बराबर होगा E बट्टा R2। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं यहां से कह सकता हूं कि I1 बट्टा I2 बराबर होगा R2 बट्टा R1। कितना के बराबर होगा R2 बट्टा R1। और मैं यहां से भी कह सकता हूं कि R2 बट्टा R1 बराबर होगा, और मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के मदद से ये कह सकता हूं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से ये कह सकता हूं कि R1 बट्टा R2 बराबर होगा, ये R1 N1 है, R1 N1 अपॉन R2 N2। तो मैं इस दोनों को कंबाइन करके कह सकता हूं, इसके मदद से ये कह सकता हूं कि ये बराबर होगा R1 N1 ओवर R2 N2। अब मैं इस चीज को यहां पर I1 बट्टा I2 के लिए रख सकता हूं। तो मैं अब कह सकता हूं कि B1 बट्टा B2 बराबर होगा किसके N1 बट्टा N2 गुना R2 बट्टा R1, और फिर I1 बट्टा I2 को मैं क्या लिखूंगा बताइए R1 N1 ओवर R2। एक चीज R1 ओवर R2 N1 ओवर N2, R1 ओवर R2 N1 ओवर N2, R1 N1 R2 N2, I1 बट्टा I2 देखें R1 N1 अपन R2। तो देखिए मैं यहाँ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करके मैं कह सकता हूँ कि R2 ओवर R1 बराबर होगा N2 R2 ओवर ये R1 है N2 R2 ओवर N1 R1। तो मैं इसको इस चीज को मैं लिख सकता हूं कितना के बराबर, ये R2 ओवर R1 है तो ये तो बराबर है भाई N2 R2 ओवर N1 R1। अब देखिए I1 बटा I2 कितना के बराबर है N2 R2 ओवर N1 R1। तो N1 N2 R1 R2 के टर्म में मैं किसको लिख चुका हूं I1 I2 को, I1 बटा I2 को। तो मैं यहां से इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले इक्वेशन को मैं B1 बटा B2 को अब लिख सकता हूं यहां से, क्या बताइए N1 ओवर N2 इंटू R2 ओवर R1 इंटू N2 R1 N2 R2 अपॉन N1 R1। अब देखिए N2 से N2 कटा, N1 से N1 कटा, तो ये क्या हो गया R2 बट्टा R1 का होल स्क्वायर। यही तो आंसर है। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 16
बना रहा हूँ, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 15 के रिजल्ट का यूज़ करूँगा कि देखिए ये कॉइल था, ये दूसरा कॉइल था, ये दोनों किस चीज़ में कनेक्टेड था, पैरेलल में, ठीक है। तो इसके सेंटर पे अगर B1 था और इसके सेंटर पे अगर B2 था तो B1 बट्टा B2 हम निकाले थे कितना के बराबर, R2 बट्टा R1 के होल स्क्वायर के बराबर। कब? जब इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 दिया था, इसका रेडियस R1 दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था R1, इसमें नंबर ऑफ टर्न N2 दिया हुआ था, इसका रेडियस R2 दे रखा था। अब क्या कह रहा है कि सवाल वही है और इसमें जो है R1 R2 का वैल्यू दे दिया है, R1 दे दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, R1 दे दिया है 20, R2 दे दिया है 40 और N1 N2 का जिक्र नहीं किया है। तो जब ये N1 N2 का जिक्र नहीं करे इसका मतलब क्या है, N1 भी एक है और N2 भी एक है। तो अब B1 बट्टा B2 का रेशियो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा बताइए, ये दोनों सेम मटेरियल का है, यानी कि इसका अगर रो है तो इसका भी रो है, इस वायर सेम है यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका भी ए है, तो अब क्या कीजिएगा। तो देखिए इसका भी मटेरियल रो है यानी कि ये भी उसी मटेरियल से बना हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तब सेम था उस समय, तब जाके ये केस था। तो इस समय भी कहा गया है सवाल में कि सेम मटेरियल है, वायर भी सेम है, तो रो भी सेम होगा, एरिया भी सेम होगा, मतलब केस सेम है। इसीलिए B1 बट्टा B2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 बट्टा R1 का होल स्क्वायर। तो अब मैं सीधा R1 और R2 का वैल्यू पुट करूंगा और आपको सोचना चाहिए कि N1 N2 पे ये रिजल्ट डिपेंड ही नहीं करता है, तो N1 N2 कुछ भी हो इससे कोई बहस नहीं है। तो बताइए R2 कितना दिया हुआ है 40, R1 कितना दिया हुआ है 20, तो 40 बट्टा 20 का होल स्क्वायर यानी कि 4 बट्टा 1, B1 बट्टा B2 कितना आ गया 4 बट्टा 1, यही आंसर है। अब देखिए मैं 17 नंबर सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है कि ये कॉइल 1 है, ठीक है, इसका सेंटर ये है, एक दूसरा कॉइल है जिसका सेंटर ये है। ये दोनों कॉइल का एक्सिस क्या है, सेम है। ये लाइन क्या है, इस दोनों कॉइल का एक्सिस है, सेंटर से पास करने वाला है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, तो मतलब इस तरह से है दोनों कॉइल, ठीक है। इसके बीच का दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो 100 है और इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, R बराबर 8 सेंटीमीटर। इसमें भी जो इसका रेडियस R वो 8 सेंटीमीटर है, इसमें जो टर्न है N वो 100 है, ठीक है। तो बताइए पूछ रहा है कि इसके मिड पॉइंट पे, यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पॉइंट होगा इस एक्सिस पे, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात कि देखिए इस पॉइंट का दूरी, इसके सेंटर से इस पॉइंट का दूरी 6 सेंटीमीटर होगा और इसके सेंटर से इस पॉइंट का दूरी 6 सेंटीमीटर होगा। इसमें भी 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है और इसमें भी 1 एम्पियर करंट ऐसे पास कर रहा है, तो इसमें इसके उल्टा पास कर रहा है, मतलब क्या, इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए एक चीज बताइए, करंट का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम है, दोनों का रेडियस सेम है और एक्स जो इसके एक्सिस पर जो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका भी दूरी दोनों के सेंटर से क्या है, सेम है। तो बताइए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस दोनों का, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर मैं इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर है उसको B1 कहूं और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर उसको B2 कहूं, तो आप कह सकते हैं कि B1 बराबर B2 होगा। अब देखिए इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पर वो कैसे होगा, नीचे की तरफ, मतलब B1 इस डायरेक्शन में होगा। आप ढंग से जो है कर्ल कीजिए, हाथ को इसके डायरेक्शन में मोड़ के रखिएगा, किधर बताएगा, इस डायरेक्शन। तो ये वास्तव में ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है ये लूप, तो किधर होगा, इस डायरेक्शन में। इसी तरह से ये ऐसे रखा हुआ है लूप ऐसे, तो इसमें ऐसे कर्ल कीजिएगा उंगली, तो ये किस डायरेक्शन बताएगा, ये इसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में। तो बताइए ये B1 और B2 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पर नेट क्या होगा, B नेट मॉड ऑफ B1 बराबर मॉड ऑफ B2। लेकिन B नेट एट इस पॉइंट को अगर मैं P कहूं और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है BP नेट को अगर मैं BP नेट कहूं, तो BP नेट कितना के बराबर होगा भाई, B1 माइनस B2, क्योंकि B1
और B2 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन आपको पता है कि B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए B1 माइनस B2 क्या होगा, जीरो, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है,